हेलो हेलो। डियर स्टूडेंट, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा मेरी जान? तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है। गुड इवनिंग सर। अरे सर नहीं मेरी जान, भैया बोलना है ना। क्यों ऐसे शर्मिंदा कर देते हो मुझे? एक बार बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार ये मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है? अब ठीक है सर। आवाज सही नहीं आ रहा, अब सही है? नो सर, वॉइस अटक रहा है। आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है ना? एक बार पहला काम आपको पता होगा कि मेरा नाम अमोघ सरकार है। पहला काम याद रखना है कि करना क्या है मेरी जान। लेक्चर फर्स्ट आपको पता है, पहला AMOGH, अमोघ सरकार मेरा नाम है। आप ही लोग रखे हैं। आपको अमोघ सर नहीं बोलना है, अमोघ भैया बोलना है। अमोघ भैया बोलना है, सर नहीं। यार सर में अपना जैसा फील नहीं होता ना, सर में अपना जैसा फील नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात, तुम रिलोडेड बैच में हो, ये मत सोचना है कि पहले वाला बैच बहुत आगे चल गया होगा, वाह हम लेट ज्वाइन किए हैं। कुछ नहीं। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। आप डायमंड है मेरी जान। ठीक है। और ये कोई दिक्कत वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएंगे। सब क्लियर चल रहा है, स्मूथ चल रहा है ना वीडियो? आपको प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहा है मेरी जान? तो टेंशन नहीं लेना। अमोघ भैया है, भैया बोलना है, अमोघ भी नहीं भैया। आपको सिंपल सा बात लिखना है, भैया। लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिए। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। ठीक है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात, जितना मैं पढ़ाता हूं, जितना मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ाएंगे, उसका अगर आप 10% समझ लेते हैं, कितना? 10% समझ लेते हैं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं क्वेश्चन मंगल से आएगा तो भी आप बना दोगे, और मैथ में ऊपर 100 नीचे 100 रहेगा। चलोगे? आप बता दोगे लेक्चर 1 कितने लोग क्लियर कर लिए हैं? लेक्चर 1 जो आपका था, यूट्यूब पे हुए थे, फ्री क्लास था। नेम ले लीजिए, नाम लेंगे, टेंशन मत लो। नाम भी लेंगे, आप उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ऑल क्लियर है, लेक्चर 1 क्लियर है सभी को? आज लेक्चर सेकंड हम लोग देखेंगे, रिलोडेड लेक्चर सेकंड है मैथ्स का। और देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है मेरी जान। ये हमारा गौरव रिलोडेड आपके पास है, ये जो प्राइस आपके पास थे। ये व्हाट्सएप चैनल है, वो तो चलता ही रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा पार्ट्स बचा हुआ है रिलेशंस का, तो हम अगले क्लास में रिलेशंस के बारे में जाने थे, पढ़े थे और देखेंगे। ठीक है। फिर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस, और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखोगे आप रिलोडेड में है, रिलोडेड में थोड़ा सा लेक्चर आपका जो है ना, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे ना, तो आप चीजें को है कि आपको अभी कर थोड़ा सा मेहनत आपको करना है मेरी जान। अब पिछला वाला बताएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जो पढ़ा दिए हैं उसको आपको पढ़िए, उसी समय खत्म कर दीजिए। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, हमारे पास क्या है? डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब हम देखेंगे मेरी जान कि डोमेन क्या है, कोड डोमेन क्या है। डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज किसका? रिलेशन का। डोमेन होता है फंक्शन का भी,
डोमेन होता है फंक्शन का भी और रिलेशन का भी। कोड डोमेन फंक्शन का भी होता है, रिलेशन का भी होता है। उसके बाद रेंज फंक्शन का भी होता है और रिलेशन का भी होता है। ठीक है, बहुत गर्मी है सर, इसीलिए मैं एसी बंद कर दिया हूं, क्योंकि मैं अपना मेरा छोटा भाई गर्मी से वीडियो देखे और हम एसी में पढ़ाएं, ऐसा बड़ा भाई नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो मेरी पास है मेरी जान, आप देखोगे आपके पास एक कोई आपके पास सेट है 1 3 5 7, बी कोई सेट है 2 4 6 8, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? 3 2 5 4 7 2 7 4 7 6, एक रिलेशन है। देखोगे रिलेशन क्या है? 3 को 2 के साथ, तो 3 को 2 के साथ, 3 को 2 पसंद है, फिर 5 को 4 पसंद है, पसंद है तो है, पसंद अपना अपना। 7 को 2 पसंद है, 7 को 2 पसंद है, फिर 7 को 4 भी पसंद है। कुछ मन चले हैं उनको 2 3 पसंद आ जाता है, सब पसंद आता है। 7 को 4 भी पसंद है, बहुत अच्छा। 7 को 6 पसंद है, वाह जी वाह, पूरा सब तोरे पसंद है रे। तो आपके पास देखोगे 3 को 2 पसंद है, एकदम एगो है अपने एगो वो। फिर आपके पास 5 को 4 पसंद है, बल्ले बल्ले। फिर क्या है? 7 को 2 पसंद है, 7 मनमिजाज आदमी है। फिर 7 को 6 भी पसंद है, चलवाए, और 7 को 8 पसंद है। लिख रहे ये साहिल सोनी, आंसर बताऊं? बताना होगा। अब डोमेन किसे कहते हैं? तो जिसका देखोगे इधर वाले को मेरी जान, इधर वाले को इमेज बोलते हैं, इधर वाले को मेरी जान इमेज बोलते हैं, और इधर वाले प्री इमेज होते हैं। मेरी बात समझना। और मैं जान आपको बोलता हूं क्योंकि आप मेरे छोटे भाई और छोटी बहन हैं, और मुझे पता है कि अपने छोटे भाई और छोटी बहन को ही जान बोल सकते हैं। मेरे लिए कोई फगुनिया को मैं जान नहीं बोल सकता हूं। मेरे लिए जान, कसम से मैं आपको अपना छोटा भाई और छोटी बहन दिल से मैं मानता हूं। आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं या नहीं मानते मुझे पता नहीं है। तो आपके पास डोमेन कौन होगा? तो जिसका इमेज बन रहा है। तो इमेज किसका बन रहा है? 3 का। इमेज किसका बन रहा है? 5 का। इमेज किसका बन रहा है? 7 का। तो जिसका इमेज आपके पास बन रहे थे, तो आप कह सकते हो कि डोमेन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यहां तक सही है? ठीक है, यहां तक सही है जी भैया। अब आगे देखोगे कोड डोमेन, इसका बी के और इधर वाला जो आपके पास है वो सारा के सारा आपके पास कोड डोमेन, वो आपके पास क्या हो जाएंगे? कोड डोमेन। ये 2 4 6 8 वो आपके पास कोड डोमेन, बी के सारा 2 4 6 8। रेंज क्या है? अब रेंज देखोगे 2 4 देखो, रेंज क्या हो जाएगा मेरी जान? तो आप देखोगे जिसका प्री इमेज है, तो प्री इमेज किसका है? जिसका प्री इमेज है, तो 2 का प्री इमेज 3 है, फिर 4 का प्री इमेज 5 है, और 6 का प्री इमेज 7 है। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दोगे। ठीक है, ये बी के ऑल जो एलिमेंट्स आपके पास है ये आपका कोडोमेन, बी का ऑल जो आपके पास है ये आपके पास कोडोमेन है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोलोगे। डॉक्टर चिनगारा क्लास आप ऐसे नहीं होता है ना, रट्टू मन नहीं होता। कुछ लोग आएंगे ना प्रोफेशनल टीचर, मैं वैसा नहीं हूं मेरी जान, समझ में आया? मैं वैसा नहीं हूं, देसी मुर्गी बिलायतन बोल मैं नहीं हूं। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें,
और अपने शब्दों में ही पढ़ें। तुम लोग जैसे लोग बर्बाद कर दोगे। मैं सारा कुछ बताता हूं, समीर वर्मा, मैं सारा कुछ एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, रेंज, जिसका प्री इमेज आपके पास ए में है, तो 2 का प्री इमेज 3 है, 4 का प्री इमेज 5 है और 6 का प्री इमेज आपके पास 7 है। तो रेंज जो आपके पास हो जाएगा 2 4 6, 2 4 6, ये आपके पास रेंज है। 2 4 6 होगा ना, 2 4 6, बहुत अच्छा। 2 4 6 आपके पास रेंज है और ये कोड डोमेन, ये ऑल एलिमेंट्स जितना आपके पास है वो आपके पास कोड डोमेन होंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखोगे डोमेन ऑफ आर, मैं यहां पे लिखा हूं, कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैज अ इमेज इन बी, जिसका बी में इमेज आपके पास होनी चाहिए। यहां पे मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि 3 का इमेज 2 है, 5 का इमेज 4 है, 7 का इमेज है, वो आपके पास डोमेन हो गए। फिर कहता है कि रेंज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैज अ प्री इमेज इन ए, जिसका प्री इमेज ए में होना चाहिए। तो इधर वाले को प्री इमेज बोलते हैं, तो 2 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है और 6 का प्री इमेज है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आपके पास कहता है इनवर्स रिलेशन। अब यहां पे बात है, यहां तक कोई दिक्कत है? देखोगे, अगर आपके पास, यहां पे मैं पूछना चाहता हूं एक अलग से लेके, आपके पास एक रिलेशन है A1 A2 B3 B4, आपके पास एक रिलेशन है, आपके पास ऐसा, और यहां पे आपके पास बनाया गया है A1 A2। देखोगे यहां देख रहे हैं ना, यहां से एकदम रिलेट कर लीजिए, देखोगे फिर आपके पास एक रिलेशन यहां पे बना दिया गया, यहां पे ही मैं बना देता हूं, ठीक है। 3 2 3 1, आपके पास एक रिलेशन और बना देता हूं मैं, आपके पास एक रिलेशन में बनाता हूं 1 2, उसके बाद बना देता हूं 1 2 1 4 1 5, उसके बाद ले लो 3 2 3 2 और 7 6। आपके पास यहां पे क्या है? ये वाला क्या है? 1 2 3 5, और ये वाला क्या है आपके पास? ये A है, ये B है। B में क्या रहेगा? 2 4 6 8। B में तो फिक्स्ड है, A में कहता 1 का 2 है तो 1 का 2, 1 का 4 है, 1 को 4 भी पसंद है, 1 को 5 पसंद है तो 1 को, आपके पास क्या है? 1 यहां 5 नहीं, ये 5 रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि यहां पे 5 है नहीं। 1 6 कर दो, 1 6 1 6, 1 को आपके पास 6 भी पसंद है, 3 को 2 पसंद है, 3 को आपके पास 2 पसंद है, फिर 7 को 6 पसंद है। आपके पास 1 3 5 और यहां है आपके पास 7, ये आपके पास 7 है, ठीक है, ठीक है। नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 लिया हूं, 1 5 नहीं 1 6 लिया हूं। यहां तक वीडियो चल रहा है, वीडियो रुक रहा है। 1 5 नहीं लिया हूं। आपके पास जो रिलेशन हमने लिया है 1 2 1 4 1 6 3 2 और 7 6, ये है आपके पास। उसके बाद क्या है बाबू? 7 को 6 है तो 7 का 6 है। अब आप बताएंगे डोमेन क्या है, दूसरा कोड डोमेन क्या है, और तीसरा रेंज क्या है। आप बताओगे। पहला डोमेन,
डोमेन बताना है। देखोगे डोमेन क्या है, तो मैंने कहा था कि जिसका इमेज बनता है। देखो मैंने क्या कहा, 1 का 2, 1 का 4, 1 का 6, यहां तक गया है। फिर 3 का 2 है और 7 का 6 है। तो इधर आपके पास 1 3 1 2 नहीं है ना, ओहो इसमें 2 नहीं है, यहां पे एक मिस्टेक और, यहां पे 2 नहीं है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूं ना, 2 नहीं है ना। देखोगे रिलेशन आपके पास ये ऐसे बना देना, ये बहुत ही आसान है यार। आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इधर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 1 का आपके पास 2 है, 1 का 4 है और 1 का 6 है। फिर आपके पास क्या है, 3 का 2 है, 3 का आपके पास 2 है और 7 का 6 है। चलो डोमेन बताओगे, डोमेन 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 137, डोमेन क्या हो जाएगा, 137। 137 कुछ नहीं, 1 का 2 है मेरी जान तो है, फिर 3 का क्या है, 1 का 4 है, फिर आपके पास 1 का 6। तो किसका किसका इमेज बन रहा है, तो 1 का फिर इमेज किसका बन रहा है, 3 का फिर इमेज किसका बन रहा है, 7 का। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 137। कोड डोमेन में तो कोई परेशानी ही नहीं, कोड डोमेन सब लोग बताएंगे। कोड डोमेन बी वाले सारा, बी वाले सारा, ये ए है ये बी है, बी वाले सारा, बी वाले सारा, तो बी वाले में क्या है, कोड डोमेन क्या होगा, इधर बी वाले सारा आपके कोड डोमेन हो जाएंगे। तो कोड डोमेन 2 4 6 8, कोड डोमेन जो आपके पास हो जाएंगे 2 4 6 8। रेंज हमारे पास क्या होगा, तो रेंज आपके पास क्या आया है, तो 2 का प्री इमेज 1 है, फिर आपके पास 4 का प्री इमेज 1 है, 6 का प्री इमेज है 2 4 6। रेंज बता देंगे, रेंज क्या होगा, रेंज रेंज क्या होगा, तो रेंज आ जाएगा आपके पास 2 4 6। रेंज क्या है, 2 4 6, बहुत अच्छा, 2 4 6। इसी को लिखा गया था, अगर आपके पास देखोगे, डोमेन कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैज अ इमेज इन बी। 8 नहीं होगा ना रूही कुमारी, 8 रेंज में नहीं होगा ना, क्योंकि 8 का प्री इमेज है ए में, नहीं है ना, 2 4 6। कहता है डोमेन ऑफ आर कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैज अ इमेज इन बी। फिर हमारे पास कहता है कि रेंज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैज अ प्री इमेज इन ए। ये हम लोग के पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्या कहता है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो आपके पास एक कोई सेट है 1 2 3 4, बी हमारे पास ए बी सी डी है, तो एक रिलेशन है 1A 2B 3C 4D। हमारे पास एक रिलेशन है 1A 2B 3C और 4D, एक रिलेशन है। अब हमसे पूछता है आर इनवर्स, आर इनवर्स क्या होगा, किसका बाबू, कोडोमेन पहले वाला का, 2 4 6 8 सही तो है, कोडोमेन 2 4 6 8 सही है मेरी जान। कोडोमेन तो आपके पास जो बी है वो तो रहेगा ना, बी का ऑल एलिमेंट्स आपके पास कोडोमेन्स है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास क्या देखोगे, आर बराबर, ठीक है
आर इनवर्स क्या करेंगे, आर इनवर्स जो हम लोग कर देंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख दोगे A1, उलट देना है, A1 ये हो जाएगा B2, उलट देंगे तो C3 और ये उलट देंगे तो D4, ये आपके पास आ जाएगा D4। ठीक है, ये आर इनवर्स है। अगर आपके पास एक रिलेशन रहेगा, आपके पास एक रिलेशन है, कुछ नहीं, आपके पास एक रिलेशन है 3D और एक आपके पास रिलेशन है 4A, इसका आर इनवर्स बताएंगे क्या होगा, आर इनवर्स आर इनवर्स आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या करोगे, उलट देना है, D3 और आपके पास क्या हो जाएगा A4, D3A4, 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 ये हमारे पास आर इनवर्स है। अब देखोगे यहां से चीजें है आपके पास, आर सच डेट A टू B आपके पास है, आर इनवर्स B टू A आपके पास है, 1 का A है, 2 का B है, 3 का C है और 4 का D है। तो यहां से डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन अगर तुम देखोगे तो डोमेन आपके पास 1 2 3 4, यहां से रेंज अगर तुम देखोगे तो रेंज क्या, A B C D, A B C D। यहां से तुम अगर डोमेन देखना चाहोगे तो ये वाला पार्ट A का इमेज है, B का इमेज है, C का इमेज है और D का भी इमेज है। तो यहां से आपके पास जो डोमेन हो जाएगा मेरी जान वो A B C D। यहां पे रेंज जो आप देखोगे, रेंज आपके पास क्या है, रेंज आपके पास है 1 2 3 4, डोमेन आपके पास ये है, रेंज आपके पास देखोगे 1 2 3 4। को डोमेन यहां पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे तुम देखोगे इसका डोमेन है और इसका रेंज है, इसका रेंज है और इसका डोमेन, तो वही लिखा है कि डोमेन ऑफ आर बराबर रेंज ऑफ आर इनवर्स या रेंज ऑफ आर बराबर डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ये दोनों का उल्टा है। डोमेन ऑफ आर बराबर रेंज ऑफ आर इनवर्स। सर आवाज, प्रिंस कौन लिख रहा है, आदित्य बाउंस हो रहा है, कोई बाउंस नहीं यार, तुम्हें 1 2 लिखने नहीं आ रहा है, वीडियो चल रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मुझे। वॉइस इमेज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है, सुनील कुमार लिख रहा है वॉइस प्रॉब्लम है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे मेरी जान। ऑल क्लियर है, नो सर सब सही है, यस भैया। ऐसे मजाक, ये मजाक नहीं करना है। वॉइस क्लियर है, ये मजाक नहीं करना, ये बहुत गंदा मजाक है। हम हर गलती माफ करेंगे, ये माफ नहीं कर सकते कि आवाज नहीं आ रहा है और फिर दिखाई नहीं दे रहा, ये बहुत गंदा मजाक है, ये हम माफ आपका नहीं कर सकते हैं। सब कुछ माफ कर देंगे, ये माफ नहीं कर सकते हैं। जो चीजें सही है
वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सर में दर्द है, जो ज्यादा ऐसे करोगे हम भी परेशान हैं। क्लियर है ना? देखोगे चीजें, हम भी इंसान हैं ना यार, हम भगवान का तो अवतार नहीं है, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, हमारी भी तबीयत खराब हो सकता है। ऐसा थोड़े है कि सर आपका भैया बजरंगबली के अवतार है, नहीं है ना। आगे देखोगे, अब फंक्शंस को समझाते हैं। मेन आपके पास जो फंक्शन है, यस भैया क्लियर है, नो डाउट है आपके पास, ठीक है। कहीं पे माइनस प्लस, कहीं 2 छूट जाए, 4 हो सकते हैं ना। एक बार हमने क्या किया, कहीं पे 2 छूट गया, अरे भाई छूट सकता है भाई, हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, देखोगे अब आपके पास फंक्शन समझते हैं, फंक्शंस है क्या। अब हम लोग का फंक्शंस स्टार्ट हो जाता है, 3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, रिलेशन एंड फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है हमारे पास कि इनपुट्स आपके पास हैं और फंक्शन क्या है। एक मशीन आपके पास है, आप इनपुट्स डालोगे आउटपुट्स निकलेगा, आप इनपुट्स दोगे तो आउटपुट्स क्या होंगे, निकलेंगे। तो सबसे जो मेजर बात है हमारे पास कि एक मशीन है, इसमें कुछ हम डालते हैं तो कुछ बाहर आपके पास निकल जाएगा। अब कहा कि फ्रूट्स डालते, एक जूसर है, तो ये आपने क्या किया, आपके पास इनपुट्स है, ये आउटपुट्स है। इनपुट्स को हम लोग शॉर्ट्स में आईपी लिख देंगे, आउटपुट्स को ओपी ऐसे लिख देंगे, मतलब आउटपुट्स है। ठीक है, तो आपके पास फ्रूट्स है, यहां पे जूसर है, इधर क्या निकलेगा, जूस। अगर यहां पे एक जूसर है, इसमें तुम क्या क्या डाल सकते हो, इसमें फल डाल सकते हैं। तो जो तुम डाल सकते हो उसी को डोमेन बोलते हैं। ये जो तुम डाल सकते हो, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं सेब डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं, नारंगी डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, ये सब डाल सकते हैं। इसमें पत्थर डालेंगे, नहीं डालेंगे। इसमें पत्थर डालेंगे, ठीक है, इसमें पत्थर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। करवाते हैं, देख जितना करवा रहे ना, सारा कुछ पी बाई क्यू भी करेंगे, कभी एनसीईआरटी भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, आप उसका टेंशन नहीं लोगे। ठीक है, तो पहले ये देखो कि एक जूसर है, इसमें डाल क्या क्या सकते हैं। तो इसमें फल डाल सकते हैं, ईंटा डाल सकते हैं, नहीं पत्थर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें जो जो डाल सकते हैं वो आपका डोमेन होगा, वो क्या हो जाएगा, डोमेन। मेरी बात को समझिएगा। उसके बाद जो निकलेगा, जो अगर इसमें तुम डालोगे तो निकलेगा क्या, जूस। जो आउटपुट के रूप में जूस निकल रहा है, ये आपका रेंज बन जाएगा। दिमाग को खोलिए, जो निकलेगा वो आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो वो आपका रेंज हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे एग्जांपल रूट एक्स, इसके अंदर क्या रख सकते हैं, इसके अंदर x बराबर 0 रख सकते हैं, या x 0 से बड़ा रख सकते हैं। इसी को बोल सकते हैं कि x 0 से बड़ा या बराबर। इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, x 0, इसके अंदर x लेस देन 0 नहीं रख सकते हैं। गलत है, ये गलत है, क्योंकि रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन डिफाइंड कब होगा, आप वो चीज रखिए ना। अब इसमें ईंटा डाल देंगे, पत्थर डाल देंगे, जूसर मशीनें खराब हो जाएगा, जूसर मशीनें खराब हो गया। ये आपका फंक्शन है। अगला देखते हैं कि नॉन निगेटिव क्या है। नॉन निगेटिव का मतलब x 0 से बड़ा। नॉन निगेटिव पोजेट आपके पास क्या है, नॉन निगेटिव x 0 से बड़ा या बराबर। नॉन निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर x 0 से बड़ा। नॉन निगेटिव वर्सेज पॉजिटिव, इसमें बच्चा फंसता है। नॉन निगेटिव तो 0 निगेटिव नहीं है, तो नॉन निगेटिव मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब x 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा होगा। समीर वर्मा, तुम
थोड़ा सा मेहनत करो भाई, बहुत दिक्कत है तुम्हें। अभी कुछ पढ़ाया, मैंने पूछा ना आपका नाम क्या है, समझ में नहीं आया, वो आप ये फैशन हटा दीजिए, थोड़ा सा दिमाग को तेज कीजिए ना। नाम है समीर वर्मा, पूछे नाम क्या है, नहीं समझ में आया। पापा का नाम क्या है, समझ में नहीं आया। अभी मैं पढ़ाया क्या हूं मेरी जान, मैंने कहा कि ये कोई जूसर मशीन है, इसमें क्या क्या डाल सकते हो, फल, आईटा डालोगे, नहीं नहीं समझ में आया, आईटा डालेंगे। बेटा कुछ एक फैशन बना लिया है ना, समीर वर्मा है, समझ में नहीं आया लिख देंगे, लड़की लोग इंप्रेस हो जाएगी, अपना इंस्टा आईडी फेंक के मारेगी, आईडी अपना फेंक के मारेगी, मोबाइल नंबर फेंक के मारेगी। ऐसा नहीं होगा समीर वर्मा, तुम लेल्हा हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी पढ़ाया, आपसे पूछा आपका नाम क्या है, फंक्शन है, इसमें एक जूस मशीन है, तब मशीन एक जूसर मशीन लिया, इसमें क्या डाल सकते हो, फल। अब इसमें समझना क्या है बेटा, समीर फल डाल सकते हैं, फूल नहीं डालेंगे, पत्थर नहीं डालेंगे। समीर इसमें समझना क्या था, जो इतना बड़ा बात लिख दिया। हाँ हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आता है, ये रिया का मोबाइल नंबर है, ठीक है। फेंक के माइस एक आध दो लड़का रहेगा ना, झूठ के लिख, समझ में नहीं आया, समझ लो आपका नाम क्या है, समीर वर्मा, समझ में नहीं आया। अरे समझने वाला कोई बात हो तब ना यार, इसमें मशीन है, जूसर है, इसमें क्या डालोगे, फल, आईटा डालोगे, नहीं ना, तो जो डालोगे वो डोमेन है, जो डालोगे वो डोमेन है। जैसे रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है, जीरो डाल सकते हो या जीरो से बड़ा डालोगे तो क्या होगा, नहीं क्या डाल सकते हो, जीरो से छोटा नहीं डाल सकते हैं। आगे देखोगे, ये हो गया निगेटिव, जो जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो। अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, जो जीरो से बड़ा हो। एक लिख रहा है आदित्य, बताइए ना सर, बताइए ना, क्या बताएं, बताइए ना सर, क्या बताएं, पूरा प्रश्न नहीं है, बताइए ना सर, नाम बताइए ना, किसका, अपनी गर्लफ्रेंड का या अपनी पत्नी का या होने वाली पत्नी का, मां का या पिताजी का, बताइए ना क्या। अरे पूरा प्रश्न लिखेगा ना। हाँ बहुत अच्छा से आदित्य लिख रहा है, बताइए ना, क्या बताए भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एडवांस डिफिनीशन। अब हम लोग फंक्शन को एडवांस डिफिनीशन देखेंगे। पहला काम है ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर ए बी है। हमने कहा था, पढ़ाए थे, ए बराबर आपके पास 1 2 3 है, बी बराबर ए बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1A 1B। फिर क्या होगा, 2 को लगाओ, 2A 2B, फिर 3 से करो, 3A 3B। ये आपके पास A क्रॉस B है। अब यहां पे बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं भाई, इस बैच से भी टॉपर बनेगा। अब देखोगे, वन को एक के साथ लगा दिए, समझ में नहीं आया, वन को बाबू बी के साथ वन बी, 2 को ए के साथ 2A, 2 को बी के साथ 2B, 3 को ए के साथ 3A, 3 को बी के साथ 3B। इसमें समझना क्या है, ये रिकॉर्डेड नहीं है मेरी जान, ये लाइव है। प्रिंट सॉरी चल लेट हो गया, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी तो कहता सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिलेशन होता है। रिलेशन का डिफिनीशन क्या था, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने पढ़ाया था अगले क्लास में कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिलेशन है, और यहां से कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। मेरी बात समझना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो कुछ रिलेशन आपके फंक्शन बनेगा और कुछ रिलेशन फंक्शन
नहीं बनेगा। कुछ रिलेशन फंक्शन बनेंगे और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन देखोगे, पहला है क्रॉस, ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आपका रिलेशन हो गया। कुछ रिलेशन जो है वो फंक्शन बनेगा और कुछ फंक्शन नहीं बनेगा। यहां तक समझ में आया? जिनको समझ में आया वो यस लिखेंगे, जिनको समझ में आया वो यस लिख देंगे। 11th में ही था, यहां तक जिनको समझ में आया वो यस लिखेंगे। क्लियर है? यहां तक जिनको समझ में आया मेरी जान वो यस लिखेंगे। यस भैया। इंटो ऑन्टो आगे पढ़ाएंगे मेरी जान, कितना बड़ा है ऑन्टो, बाप रे बाप भैया, ऑन्टो इसके बाद ऑन्टो इंटो पढ़ाएंगे आगे मेरी जान। देखोगे अब कहता है डिफिनीशन, फंक्शन का डिफिनीशन समझना है। कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मतलब ए का एलिमेंट का एक ही इमेज बी में होना चाहिए, दो नहीं। एक गो से प्यार करना है, दो गो से नहीं, एक गो से फुनियाना है, ऐसे आगे नहीं। तो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, एक लिख रहा है रोहन गुप्ता, इसमें क्या पोल करवाए भाई, ये ऑब्जेक्टिव है जो पोल करवाए, गजब बात करता है। तो यहां पे कहता है एक का एक ही इमेज है, दो का एक इमेज है, तीन का एक इमेज है, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। अब आगे देखते हैं मेरी जान। अब कहता है बताइए फंक्शन है कि नहीं है। एक का बताना, तुमको बताना ये फंक्शन है, फंक्शन या नॉट फंक्शन, फंक्शन या नॉट फंक्शन, ये आपको बताना है। एक का एक ही इमेज हो, अरे गधा, कहता एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट, वन का एक इमेज ए है, दो का एक इमेज है, तीन का एक इमेज बी है, तो प्रत्येक का एक ही इमेज है। अब इस पे बताइए पहला फंक्शन है, एक का एक इमेज ए है, दो का एक इमेज बी है, लेकिन तीन का इमेज नहीं है। और क्वेश्चन ने कहा, डिफिनीशन ने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो तीन का इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड नॉट फंक्शन, ये फंक्शन, तीन का इमेज नहीं है, तीन का इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, फर्स्ट फंक्शन नहीं है। सेकेंड है, ये डिफिनीशन कहता है, देखोगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, यानी एक ही इमेज होना चाहिए प्रत्येक का। यहां पे क्या है, तीन का इमेज नहीं था, फंक्शन था। वन का एक इमेज, वन का बी इमेज, वन का दो इमेज है। और डिफिनीशन कहता है कि एक का एक ही इमेज हो, एक का एक ही इमेज हो, एक का एक इमेज है ए, एक का एक इमेज, वन का दो, ये दो दो गो इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन ए एंड बी बोथ नन फंक्शन। बहुत अच्छा, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ससुरा वन दो दो गो से बतिया रहा है, सिंगल से बात करना है। हेलो मेरा बाबू ने खाना खाया, फिर फोन कट कर दिए, फिर लगा दिए, हेलो, कहां बिजी थी? दूर के रिश्तेदार का भैया है, दूर के रिश्तेदार का भैया है। तो यहां पे ए से, वन ए से भी बात करता है और वन बी से भी बात करता है, ये सही नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं होगा, कोई भी नहीं है भैया। बहुत अच्छा, अगला देखते।
ये फंक्शन है यस या नो? ये फंक्शन है यस या नो? लक्की राज बेटा इसमें क्या है? एक का एक इमेज है, लक्की है नहीं समझ? अरे आंधर हो, आंख सही हो, कान सही हो, मैथ सिखा देंगे। वन का एगो, दो का सी और 3 का डी से बतिया रहा है और 4 बी से बतिया रहा, प्रत्येक एक का गो से बतिया रहा है। परिभाषा यही बोला कि एगो से बतियाएगा, दूगो से बतियाएगा नहीं, सब बतियाएगा। फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? एक लड़का एक लड़की से बात करेगा और सभी लड़का लड़की से बात करेगा, यही ना बोला जी? एक ए से बतिया रहा है, हेलो खाना खा ली। 2 बतिया रहा है, नाश्ता कर ली। 3 पूछ रहा है आज कोचिंग नहीं आओगी। 4 पूछ रहा है बी से। तो प्रत्येक का तो एक ही है, इसमें क्या समझना है? तो लिलहवो समझ जाएगा जो भी जन्म के खड़ा हुआ है। 1 का एक इमेज, 2 का एक इमेज, 3 का एक इमेज और 4 का एक इमेज, प्रत्येक का एक एक ए वाला आपके पास, यानी ये फंक्शन है। यस, ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि प्रत्येक का एक ही इमेज, इधर ई बचा, इससे हमको लेन देन नहीं है, हमारा सभी का एक का गुण मिल गया है, इसको देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखोगे एक लड़की है, एगो अनारबा 10 गो बीमार बा। अब ये जो छोटी है ये ए है और ये जो है बी है। फंक्शन का तुम डिफिनीशन पढ़ो यार। कहता एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट मस्ट हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी। अब यही चीज कहता है, ये इससे भी बतिया रही है, ये हूं पगला हो गया, बावड़ा है, ये भी पगला गया है इसके चक्कर में, ये इससे भी बतिया रहा है, ये भी पगला हो गया है, और ये भी बतिया रहा है। तो नहीं बोलता है धक्का मुक्की नहीं करने का, धक्का मुक्की नहीं करने का, सबका कटेगा। तो एगो का 3 इमेज है, गलत बात। एगो एक ही से बतियाएगा और ये हमारा फंक्शन है। अरे ये फंक्शन है, अरे बताओ मेरी जान, ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि सबको दम भैंसिया पानी में बोर गया, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 3 गो के दम, ये देखिए पगला होली, ये भी पागल, ये भी पागल, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ। अब देखिए फंक्शन में क्या कहता है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज बी में होना चाहिए, केवल और केवल एक इमेज। अगला सीखोगे। अब कहता है इस रसगुल्ला इससे बतिया रहा है, देखोगे ये ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये रसगुल्ला इससे भी बतिया रहा है, ये इससे बतिया रहा, इसका एगो, इसके लिए ये भी एगो, इसके लिए एगो, इसके लिए एगो और इसके लिए एगो। ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही इमेज है और इसका एक ही इमेज है, और वो सेम है ये नहीं जरूरी। इसका एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है और इसका भी एक ही इमेज है, ये फंक्शन है। यस, ये फंक्शन है। समझ में आई? समझ में आ रहा है? बता रहा हूं मैं, समझ रहा है ना तू? इस गर्मी में हमेशा बोलते हैं ना गर्मी ऊन में और ना गर्मी जून में। अरे ये भाई भावनाओं पे क्यों जा रहा है? ओनली मनी इज माई लव। अरे यार गलत, अरे ये गलत है, मुझे पता है, लेकिन ये फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। अरे फंक्शन का डिफिनेशन क्या क्या? पर ए के प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज हो, तो ये हो गया।
ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहता है कि बताइए, ये फंक्शन है ए का बी, बी का क्यू, सी का आर और डी का एस। ये फंक्शन है, यस, ये फंक्शन है ए का बी, बी का क्यू, सी का आर और ये आपके पास ये भी फंक्शन है। ये तो दोनों सेम ही है, यस। आप देखोगे ये फंक्शन है, ए का एक इमेज, बी का एक ही इमेज, सी का एक इमेज आर और डी का एक इमेज, सबका एक ही है। इधर वाले से हमको मतलब नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये बताओ, ये बताओ, ये फंक्शन है यस या नो? ए का एक इमेज, ए का एक इमेज पी है, फिर ए का एक इमेज क्यू है और बी का एक इमेज आर है और सी का, ये गलत है। ये दुद्दू को से बतिया रहा है भैया। लव यू टीचिंग, बहुत अच्छा। ए का एक इमेज पी है, अरे तू दुद्दू को रखे बार मार मार। फंक्शन कहता है एक लड़का एक लड़की से बात करेगी, तो ये जो है दुद्दू को से बतिया रहे हैं, किसी को नसीब भी नहीं है। गलत बात, इसको फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एगो दुद्दू के साथ। गलत बात, याद कीजिए, इस तरीका से आपको याद हो सकता है। ये नहीं है। और ये क्यों नहीं था? देखोगे ये आपके पास, और ये फंक्शन है ना, ए का पी, बी का ए, सी का आर और डी, ये तो फंक्शन है ना। ये नहीं है, ये तो है। इसको गलत कौन कर दिया? ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि ए का एक, बी का एक, सी का एक और डी का एक, ये फंक्शन है। ये नहीं है, पहला है। पहला वाला होगा ना? हाँ पहला वाला है। गलती से, गर्मी है ना यार, हम भी इंसान हैं। ए का एक, बी का एक, ये फंक्शन है और ये नहीं है, क्योंकि ये दो दो को रख ले है। पहला होगा, दूसरा नहीं होगा। फर्स्ट होगा, मैं लिख दिया हूं, फर्स्ट होगा। ठीक है, डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। तो देखोगे डोमेन क्या है ना, ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन, जो जो आप रख सकते हैं। तो आपके पास ए वाला, ये वाला आपके पास डोमेन है, ए का ऑल एलिमेंट। तो ए बी सी डी, कुछ नहीं करना है। और इधर बी का सभी, बी का सभी आपका कोड डोमेन होगा, बी का ऑल। इधर ए का ऑल ले लेना है, इधर बी का ऑल ले लेना है। तो ये आपके पास कोड डोमेन। तो कोड डोमेन हो जाएगा पी क्यू आर एस। रेंज क्या है? तो जिसका पीरी इमेज है, आर का पीरी इमेज बना हुआ है, क्यू का पीरी इमेज है और पी का है, तो यहां से हो जाएगा रेंज आपके पास पी क्यू आर। पी क्यू आर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, लाजवाब। पी क्यू, आगे देखोगे यहां बताना है कि डोमेन कौन है। तो डोमेन इधर आपके पास सारा, तो डोमेन हमारे पास आ जाएगा मेरी जान 1 -1 3 -3। कोड डोमेन क्या है? ये बी के ऑल, बी के सारा के सारा, बी के सारा के सारा, बी के सारा के सारा, 1 4 9 16। रेंज क्या है? तो रेंज गया है 1 का प्री इमेज है, 9 का प्री इमेज, तो रेंज है 1 और 9। रेंज है 1 और 9, रेंज है 1 और 9, 1 और 9, ये आपके पास रेंज हो जाएंगे। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आ जाते हैं मेरी जान। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसका बात बच्चा कर रहा है चालू बन बन पीछे कहेंगे। जो एक और एक लड़का एक लड़की बन बन, एक पति एक पत्नी बन बन, एक बाप एक बेटा बन बन, ये सब वन वन आपके पास है। ठीक है, आप देखोगे 1 1 एंड मेनी वन, ऑनटो इनटो।
अब ये जो हमारे पास है यहां से प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन भी आपको करेंगे। हाँ, एक क्लास और लेंगे लकी राज, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड ऑन है, तो कुछ लोग को परेशानी हो जाता है, इसलिए परेशानी करता है क्योंकि वो शुरू से मान के चलता है कि हमको समझना नहीं है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर गैस बन जाता है। देखोगे अब कहता है कि वन वन एंड मेनी वन किसे कहते हैं, तो वन वन एंड मेनी वन, ये देखोगे ए का एक इमेज पी है, बी का एक इमेज क्यू है, सी का एक इमेज आर है और डी का एक इमेज एस है। इस टाइप के फंक्शन को वन वन बोलते हैं। जैसे देखोगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, एक्स वन बराबर एक्स टू होगा। ये इंप्लाई कर देगा कि एक्स वन बराबर एक्स टू होगा। ठीक है, यहां से कहता है मेनी वन, एक का एक इमेज पी है, बी का एक इमेज क्यू है और सी का एक इमेज आर है और डी का एक इमेज आर है। यहां से क्या हुआ, यानी दो या दो से ज्यादा का एक ही इमेज है, इसलिए इसे हम लोग मेनी वन बोलेंगे। क्योंकि हो सी का एक इमेज आर है और डी का भी एक इमेज आर है, तो इस ढंग के हम लोग क्या करेंगे मेरी जान, इस ढंग के हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है, इसमें क्या है, प्रत्येक का इधर सबका एक का एक, इधर क्या है सी और डी का एक इमेज है आर। आगे देख लेते हैं, आगे कहता ऑन्टो इंटो, ऑन्टो इंटो, मेरी बात समझना, ए का एक इमेज, बी का एक इमेज, सी का एक इमेज, डी का। ऑन्टो किसे बोलते हैं, यहां पे तुम देखोगे कि डोमेन क्या है, डोमेन हमारा ये ए बी सी डी, ए बी सी डी। कोड डोमेन क्या है, तो कोड डोमेन पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एस, और सबका एस का प्री इमेज डी है, आर का प्री इमेज सी है, क्यू का प्री इमेज बी है, पी का प्री इमेज ए है। यानी रेंज जो आपके पास होगा, रेंज आपके पास क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस। यहां से कह सकते हो कि कोड डोमेन और रेंज, कोड डोमेन और रेंज आपका बराबर है, तो ऑन्टो में होता है कि रेंज बराबर कोड डोमेन, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन। याद रखना है कि रेंज बराबर अगर कोड डोमेन आ जाए उसे हम लोग ऑन्टो बोलते हैं। इंटो में क्या है, यहां से तुम डोमेन निकालो, तो डोमेन क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहां से कोड डोमेन निकालो, तो बी के सभी, तो बी के सभी क्या है, पी क्यू आर एस। फिर क्या है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहां पे रेंज क्या है, पी क्यू आर। एस रेंज नहीं है क्योंकि एस का कोई भी प्री इमेज ए में नहीं है, एस का कोई भी प्री इमेज ए में नहीं है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। भैया आज का क्लास आधा घंटा ज्यादा लीजिए, हम क्लास जितना है वो लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास रेंज डज नॉट इक्वल टू, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि ऑन्टो क्या है, तो ऑन्टो में रेंज बराबर कोड डोमेन, मतलब इक्वल हो जाते हैं। तो ऑन्टो रेंज बराबर कोड डोमेन, इंटो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। इसको याद रखना है मेरी जान, ठीक है। आगे देखोगे, आगे कहता है कि ये वन वन है या मेनी वन है, वन वन है या मेनी वन है। अब ये कैसे पता करोगे मेरी जान, सबसे जो बड़ी बात है ये पता कैसे करेंगे, वन वन है या मेनी वन है।
शिखा कुमारी नाम ले लिए छोटी बहन। अरे यार सब मेरा छोटी बहन हो ना, आपका घर का भाई है, मैं भी गांव देहात से हूं, भैंस चरा के पढ़ा हूं, दूध बेच के पढ़ा हूं और सबको दिल से अपना छोटा भाई और छोटी बहन मानता हूं। मैं कभी घमंड नहीं किया। घमंड इस बात का जरूर है कि लाखों लाखों छोटा भाई और लाखों लाखों छोटी बहन है। ठीक है, आप देखोगे अब ये कैसे पता करेंगे कि मेनी वन है या वन वन है। इसके लिए मैं कुछ तरीका बनाया हूं, ग्राफ से देखेंगे इसको। तो कहता है क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऑनटो या इनटो, ये पगला होल है, क्या होगा। इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड बनाए हैं। क्या बनाए हैं? शॉर्टकट मेथड है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। इस लाइंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन और इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखोगे कहता है टू चेक वेदर फंक्शन इज वन वन या मेनी वन। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट बताएगा ऐसा ऐसा कि वो वन वन है या मेनी वन है। फिर हमारे पास है VLT वर्टिकल लाइन टेस्ट टू चेक वेदर इट इज फंक्शन या नॉट फंक्शन। ये हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ये बताएगा ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो देखोगे हमारे पास है y बराबर एक्स स्क्वायर, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, तो आप हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे। अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे काट दिया तो तुम कह सकते हो कि ये जो आपके पास है वो आपके पास वन वन नहीं मेनी वन है, मेनी वन फंक्शन हो गया। ये आपका एक से, फिर हॉरिजेंटल लाइन यहां खींच दो और एक से ज्यादा जगह पे काट दिया है, दो जगह पे, तो ये आपका मेनी वन है। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है और देखोगे यह एक जगह पे काटा है तो ये आपका क्या होगा, सब लोग बताएगा। एक जगह पे काटा है तो ये मेनी वन होगा या वन वन होगा। ये आपको एक जगह पे काटा है तो ये मेनी वन होगा या वन वन होगा, ये बता दो। एक जगह पे काटा है तो मेनी वन होगा या वन वन होगा। ठीक है, मेनी वन होगा या वन वन होगा। वन वन होगा, एक जगह पे काटा है तो वन वन हो जाएगा मेरी जान। एक से ज्यादा जगह पे काटा हो, एक से ज्यादा जगह पे काटेगा तो वो आपका हो जाएगा मेनी वन। ये आपके पास है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट कर दोगे। अब ये कितने जगह कट किया है, ये कट किया है एक से ज्यादा जगह पे कट कर दिया तो इसे हम लोग बोलेंगे मेनी वन। क्या हो जाएगा मेरी जान, मेनी वन। एक से ज्यादा जगह पे कट कर देता है तो उसे मेनी वन बोलेंगे। ग्राफ खींच लेंगे, बता देंगे। अब हमारे पास आता है, कहता है कि ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी वन। याद रखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक समय अंतराल के बाद वह अब पुराना ग्राफ को दोहरा देगा, यानी अपने नेचर को दोहरा देगा। ठीक है, आपके पास क्या है कि आपके पास पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, एक समय अंतराल के बाद पुनः वो वैसा ही दोहरा देगा अपने नेचर को या ग्राफ को। अब हमारे पास जो चीजें हैं, कहता है कि बताइए वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट बताता है कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास जो चीजें हैं देखोगे, अब ये वर्टिकल लाइन खींच दिया, अगर एक से ज्यादा जगह पे कट कर देगा, ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है। पहली बात, मैं ग्राफ से समझा रहा हूं, ग्राफ आपको पढ़ना 9वां चैप्टर में नहीं है, LPP 11वां चैप्टर में है।
11वां चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हम कुछ समझाते हैं। अब ये ग्राफ खींचेंगे ना मेरी जान, तो यार ग्राफ जेई के लिए है, मेंस के लिए है, एडवांस के लिए। आपके एग्जाम में ग्राफ नहीं आते हैं। हम आपको चीजें समझा रहे हैं कि ये सर्कल का ग्राफ है, ये इलिप्स है, ये पाराबोला है, ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी ग्राफ को अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह पे कट करता है तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो ग्राफ आपके पास है वो जेई टाइप की चीजें हैं। तो थोड़ा सा आपको हम 12th से ऊपर पढ़ा देते हैं कि थोड़ा सा जेई वाला बच्चा तुरंत चेक कर देगा, ठीक है, कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। तुमको हम ऐसा नहीं लगे कि तुमको हे दृष्टि से कोई देखे। तुम भी बोल सकते हो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट मैं भी जानता हूं, थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हारे पास भी है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तुम भी जानते हो, तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारा भी स्कूल में अपना औरा रहे, जब प्रोफेसर या टीचर ऑफलाइन पढ़ाए तो तुम उसको बता सकते हो और वहां पे इंप्रेस कर सकते हो फगुनिया को। जैसा ही तुम ये सब बात करोगे ना ऑफलाइन कोचिंग में 11 12 जहां पढ़ाई चल रहा है, वहां तुम्हारा रोला होगा, रोला। फगुनिया इंस्टा आईडी फेंक के मारेगी, कौन है ये लड़का। तो तुम्हारा रोला बनाने के लिए सब चीज हमको पढ़ाना पड़ता है कि हमारा बच्चा एवं बच्ची का क्लासरूम में, ट्यूशन में रोला हो, इंस्टा आईडी फेंक के मारे, मोबाइल नंबर फेंक के मारे कि यही वो लड़का है मेरे सपनों का राजकुमार। ठीक है, ये सब रोला के लिए करवाते हैं कि तुमरा स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कहीं कोचिंग क्लास जाओ तो तुम बोलो वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, फेंको ये सब रोला के लिए। और अपना जमाया है, लड़का भी लड़की देख रही है ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के, देखो भाई क्लासरूम में वर्टिकल लाइन टेस्ट बोल दिया। अभी तक तो हम केवल टेस्ट जानते थे, ससुरा वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। मास्टर भी सोचेगा अरे अभी तक तो हम टेस्ट करवाते थे, मैथ टेस्ट, फिजिक्स का टेस्ट, केमिस्ट्री का टेस्ट, बायो का टेस्ट, ये ससुरा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये कौन टेस्ट है रे। ये तुम्हारा रोला हो जाएगा। औरा 99 + 9999, हकीकत बता रहे हैं। ये सब औरा रोला बनाने के लिए भी कुछ हम पढ़ा देते हैं। अब देखोगे ये फंक्शन है, इसको खींचोगे तो एक से ज्यादा जगह पे ये कट कर दिया है, एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह पे कट कर दिया, एक यहां और एक यहां, तो ये फंक्शन नहीं है। यहां भी वर्टिकल लाइन टेस्ट एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। अरे यार 10th का नंबर मैथ में 100 में 100 आता है यार, मैथ में 100 में 100 आएगा 12th में। 10% अगर तुम समझ लेते हो, जितना हम पढ़ाते हैं उसका 10% तुमको करना है। और अपने मन से नहीं, हम बोलेंगे किस चैप्टर का एनसीईआरटी बनाना है, किस चैप्टर का नहीं बनाना है, वो हम बताएंगे। रिलेशन फंक्शन का एनसीईआरटी बकवास है, उस ढंग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, उसको नहीं बनाने हैं। इनवर्स का आईटीएफ का एनसीईआरटी बनाना है, मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत बनाना है, डिटरमिनेंट्स का थोड़ा बहुत बनाना है, कॉन्टिन्यूटी का तो हल्का फल्का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एनसीईआरटी से आता ही कुछ नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि कब एनसीईआरटी बनाना है, नहीं बनाना है, कब पी/क्यू करना है, आप सब हम पे छोड़ दीजिए। मात्र 10%। अब तुम्हारे मन में रहेगा सर कि तो कोई तो फंक्शन नहीं हो रहा है, तो बताइए ना कि फंक्शन कब होगा। देखो सेमी सर्कल, ये चांद कोई दीवाना है, ये आशिक बड़ा पुराना है। अब देखोगे ये हमारे पास है। अब तुम वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे ऐसे, तो कितने जगह पे कट किया, एक ग्राफ को, इस लाइन को नहीं, इस ग्राफ को कितने जगह पे कट किया है, एक जगह पे कट किया है, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। कैलकुलस से खूब आता है, तो कैलकुलस हम आपको बढ़ाएंगे ना। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन है, कहता है एफ सच दैट ए टू बी विल बी एन इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन का मतलब क्या होता है, इंटो का मतलब होता है रेंज
डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होगा। तो जब रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा? इंटो का मतलब क्या है? एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। ए छोटा होगा बी से। एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। ए आपके पास छोटा है, बी में आपके पास समाया। एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। आगे देखिए, आपके पास कहता है, देखोगे कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट इतना ए बी। ए बराबर है बी माइनस टू, ये एक माइनस है। ए बराबर है बी माइनस टू। ए बी से देखोगे, बी आपके पास 6 से ज्यादा है। बी 6 से ज्यादा है। पोल करवा देता हूं। बी 6 से ज्यादा है तो बताइए करेक्ट आंसर। बी आपके पास 6 से ज्यादा होनी चाहिए। वो ऑप्शन आपके पास ये है और ये है और ये है। अब लेकिन ए जो है, ए बी से 2 कम होना चाहिए। यहां पे ए जो है बी से 2 कम है, ऑप्शन ए सही है। यहां पे ए बी से 5 कम है और यहां पे ए बी से 1 ज्यादा है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए समझ में आ रही है? इसी ढंग का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में रहेंगे। आगे देखता हूं। आगे कहता है ए बी सी 1 2 3। देखो अभी ऐसा हम बनाए थे। आपके पास क्या है? ए है, ये ए है, ये बी है। इधर आपके पास ए बी सी, ये वाला ए इसमें, बी वाला इसमें डालो तो 1 2 3। ए का 1 है और बी का 2 है और सी का भी 2 है। देखोगे 2 गो का, बी का भी 2 है और सी का भी 2 है। तो ये जो आपके पास हो जाएगा, हटाओ ना पोल अभी, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेनी वन। क्या हो जाएगा? मेनी वन। क्योंकि एक बी का 2 और सी का भी 2 है। इधर वाला में ए लिखा, इधर वाला में बी लिखा। ए का 1, बी का 2 और सी का 2। तो इसे बोलेंगे मेनी वन। मेनी वन। आगे देख लेता हूं। आगे आपके पास ये डिस्टिंगलेशन, ये तो कर लोगे। आगे और भी पढ़ा दे, और भी क्वेश्चन लाया हूं क्या? और देखो, बहुत गर्मी है यार। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो ना, ये इसका जवाब सब लोग देगा। हाँ, अब ये क्या होगा? एफ सच दैट ए टू बी विल बी एन ऑन्टो फंक्शन। इसका जवाब सब लोग दे दो, हम खुद पोल करवा देता हूं, देखता हूं कितना परसेंट सही करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है। ये क्या होगा? विल बी ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो में क्या होता है? ऑन्टो में होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हो गया भैया? हो गया सर? गोलू कुमार सर नहीं भैया बोलने का यार। हो गया। ऑन्टो में रेंज यानी आपके पास यहां पे बराबर होगा। इंटो में क्या बताए थे? एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। आपके पास क्या है? सेकंड। ऑप्शन आपके पास सेकंड हो जाएंगे। देखता हूं सेकंड कितने लोग किए हैं। ऑप्शन सेकंड, बहुत अच्छा। अमन पांडे सबसे पहले। ठीक है, होमवर्क टेंशन नहीं लेना है। होमवर्क क्या है? लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का पूरी रिवीजन कर लेने हैं। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का पूरी रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और ये आपके पास थैंक यू। क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। एक लेक्चर और लेंगे जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन का और भी आपके पास इनवर्स है, मॉडुलस फंक्शन है, ये सब चीजें आपको बताना है। ऑड इवन
इनवर्स, उसके बाद हमें पढ़ाना है, इनवर्स हो गया, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाना और बाइनरी ऑपरेशन ये पढ़ाना है। अब पढ़ाना क्या क्या है देखोगे, आपके पास ऑड इवन, इनवर्स पढ़ाने हैं, उसके बाद पढ़ाना है कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन। ये अगले क्लास में ये सब सारा चीज कर देंगे। नहीं, अब रोहन गुप्ता आधा घंटा और नहीं, सबका एक टारगेट होता है मेरा कि इतना हमें पढ़ाना है। नोट्स कैसे बनाए, जो पढ़ा रहे हैं उसे आप बना लो, हो गया नोट्स। उसमें जो शॉर्ट्स लग रहा है वो आप कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डॉट है तो डॉट दे दो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और सब पुराना है ये तो कर दिए हैं। और किन्हीं का कोई नया डॉट्स आपके पास नहीं है? पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है ना, इतना पढ़ाएंगे ना आप थक जाओगे मेरी जान। किसी को कोई दिक्कत है, क्लास कैसा लगा आप मुझे बताएं, कोई फीडबैक देना हो, कुछ बताना हो तो मुझे बताओ, 2 मिनट में सुन लेता हूं, क्योंकि पढ़ना आपको है। जैसे किसी से कोई इंसान 2 रुपया मांगा तो उसको बिक के 2 रुपया दिया, 2 थप मार के 2 रुपया दिया, कोई आदमी बुलाया उसका पैकेट में 2 रुपया दिया, सब 2 रुपया दिया है, लेकिन अच्छा कौन है जो पैकेट में दिया? कोई सुझाव हो, बताना चाहता हो, मुझसे कोई गलती हुआ हो तो मुझे माफ करना, मैं आपका ही बड़ा भाई हूं, ठीक है। कोई दिक्कत है? हम चाहते हैं कि आपको हंसा के एक शायरी हो जाए, ठीक है। मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, शायरी फेमस है, लोग जानते हैं मेरे बारे में कि भैया शायरी सुनाते हैं, इंस्टा पे भैया का शायरी है, ये है वो है, सुनोगे मेरी शायरी। मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशन बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना मौसम ना हालात ना तारीख ना दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना है सर, क्लास बहुत अच्छा लगा, किन्हीं को देखोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, दिमाग को जैसा तुम इनपुट्स दोगे ना वैसा ही तुम्हें आउटपुट्स देगा। पहले ये कभी नहीं सोचना है कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, चाहे नहीं आएगा, ये है वो है। दिमाग को बोलो कि मैं समझ रहा हूं, पहला काम है। दिमाग को तुम जैसा कहोगे ना वैसा ही वो करने लगता है। शुरू में माँ कार माँ अल्लाह कारला माला पढ़ने में दिक्कत होता था ना, माँ कार माँ अल्लाह कारला माला में दिक्कत, ता कार ता अल्लाह कारला ताला में दिक्कत होता था, ए बी सी बी में दिक्कत होते थे। हमने बहुत मेहनत किया, रुकेंगे, हमने बहुत मेहनत किया है तब जाके चीजें सीखे हैं। और आज अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप लोग घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत अगर है तो मुझे बताएंगे। मेनी वन में तो आपके पास इंटो अलग है, मेनी वन अलग है। मेनी वन क्या हो गया, जिसमें आपके पास 2 से 3 आपके पास जो थे वो बन रहा था, इसमें रेंज बराबर आपके पास आ रहे। भाई रुकेंगे 2 मिनट, आपके पास क्या है, मेनी वन जो आपके पास है, ठीक है। तो बता दिया हूं सर ये वाला ठीक है, अब किन्हीं के पास आपके पास ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।